हेलो तेकुकर बेबीज, वेलकम टू माय चैनल। सब जिमिन पर गुस्सा करने लगता है। नामजून जिमिन का कॉलर पकड़ते हुए कहता है, तुमने ये जानबूझकर किया है, राइट? जिमिन बहुत बार अपने बात कहने की ट्राई करता है, लेकिन इसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। नामजून गुस्से में जिमिन को सोफे पर धक्का दे देता है। जिन नामजून का हाथ पकड़कर उसे शांत करने की कोशिश करता है। जिन जिमिन के पास आकर शांति से कहता है, जिमिन, मुझे तुम पर ट्रस्ट है, लेकिन मैं तुमसे नाराज़ भी हूँ। तुमने उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया था, तो तुम्हें मोर केयरफुल रहना चाहिए था। हम सब जानते हैं जंगकुक के नेचर कैसा है। अगर उसने तेई को फिर से हर्ट करने की कोशिश की तो अभी तो हम ये भी नहीं जानते कि उसने हमारी बेबी को कहाँ लेकर गया है। तभी नामजून के फ़ोन पर मिस्टर किम का कॉल आता है। नामजून कॉल रिसीव कर सैडली कहता है, डैड, तेई हमें कहीं नहीं मिला। सच में मैं इस वक्त खुद को लूज़र महसूस कर रहा हूँ। फ़ोन की दूसरी तरफ से मिस्टर किम गंभीर आवाज़ में कहता है, वापस आ जाओ। नामजून कहता है, लेकिन तेयांग। मिस्टर किम कहता है, तेई मिल गया है, तेई अभी जियोन हाउस में है, वापस आ जाओ, फिर बात करते हैं। नामजून ओके कहकर कॉल काट देता है। कॉल काट करने के बाद नामजून गुस्से में दीवार पर पांच करता है। जिन नामजून को गुस्सा करते हुए कभी नहीं देखा था। जिन हैरान और चिंतित होकर पूछता है, जूनी, क्या हुआ? वह सब कुछ ठीक तो है ना? डैड ने क्या कहा? जिमिन कहता है, तेयांग ठीक तो है ना? नामजून कहता है, तुम अपना मुंह बंद रखो, ये सब तुम्हारे वजह से हुआ है। कल शाम से मेरा बेबी उस कमीने के साथ है। क्या तुम्हें ये बात नहीं पता? मुझे अभी तेई पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। वो कैसे उस इंसान को माफ़ कर सकता है जो उसे जान से मार डालने की कोशिश की है? वो उसी इंसान के साथ लास्ट नाइट स्पेंड किया है, ये सोचकर ही मेरा दिमाग फटा जा रहा है। जिमिन कहता है, व्हाट नॉनसेंस, ते इस बार ऐसा नहीं करेगा, मैं अपने सोलमेट को अच्छे से जानता हूँ। नामजून कहता है, तो फिर तुम ये भी जानते होंगे ते जंगकुक के लिए कितना वीक है और वो जंगकुक के लिए कितना क्रेजी है। चलो अभी, ते जियोन हाउस में है, डैड वापस बुलाया है हम सबको। जंगकुक घर पहुंचकर सीधा अपने कमरे में आता है। ते को कमरे में ना देखकर जंगकुक हाइपर हो जाता है। उसका हार्ट बीट करना स्किप कर देता है। कुछ सेकंड के लिए जंगकुक कमरे में से बाहर निकलकर मेड से ते के बारे में पूछता है। मेड कहती है, तेयांग सर तो अपने कमरे में ही है, वो तो कमरे से बाहर आया ही नहीं। जंगकुक कहता है, बेवकूफ़, तुम सब क्या कर रहे थे? तुम्हें क्या लगता है मैं मजाक कर रहा हूँ? वो कमरे में नहीं है। जंगकुक के शाउटिंग से मिस्टर जियोन अपने स्टडी रूम से बाहर आकर कहता है, क्या हुआ? तुम फिर से क्यों चीख रहे हो? जंगकुक कहता है, डैड, मैंने आपसे कहा था मैं मायरा से मिलने के लिए जा रहा हूँ, आप तेई के पास ही रहना। तेई को अपने कमरे में अकेला क्यों छोड़ा? वो चला गया है, तेई मुझे छोड़कर चला गया है। मिस्टर जियोन कहता है, वो कहीं नहीं गया। अगर वो कमरे से बाहर पैर भी रखता तो मुझे पता चल जाता। तुमने अंदर आने से पहले हाउस सिक्योरिटी को नहीं देखा? अच्छे से चेक करो, हो सकता है वो वॉशरूम गया हो। जंगकुक विदाउट वेस्टिंग टाइम भागते हुए कमरे में आता है। तभी उसे बाथरूम से शावर की आवाज़ सुनाई देता है। अब जाकर जंगकुक को थोड़ा राहत महसूस होता है। जंगकुक डोर के बाहर खड़ा होकर थोड़ा लाउडली कहता है, तेई, आर यू ओके? तेयांग कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहा था, तो जंगकुक दोबारा डोर पर जब नॉक करता है तब उसे अंदर से तेयांग के रोने की आवाज़ सुनाई देता है। जंगकुक वाइड होकर पूछता है, बेबी बॉय, तुम रो क्यों रहे हो? दरवाज़ा खोलो बेबी बॉय। तेयांग डोर खोल नहीं रहा था, तो जंगकुक खुद ही चाबी से डोर ओपन करके अंदर आ जाता है। अंदर आकर जंगकुक ने जिस कंडीशन में तेई को देखा, जंगकुक बहुत ज़्यादा डर जाता है। तेई विंटर सीजन में कोल्ड वाटर ऑन करके शावर के नीचे बैठकर रो रहा था। ठंड से तेयांग की बॉडी बुरी तरह से शिवर कर रहा था। उसका चेहरा, स्किन, लिप्स सब कुछ नीला पड़ गया था। जंगकुक जल्दी से तेई को अपने बाहों में उठाकर अंदर लेकर आता है और उसे बेड पर बैठाकर ब्लैंकेट से उसे ढककर पहले तेई के लिए कबर्ड में से वार्म क्लॉथ निकाल लेता है। जैसे ही जंगकुक वेट क्लॉथ चेंज करने के लिए आगे बढ़ता है, ते जंगकुक को पीछे पुश कर देता है। तेयांग हिकअप लेते हुए कहता है, डोंट, दूर रहो मुझसे, मेरे करीब मत आओ तुम। जंगकुक, तुमने मुझे फिर से धोखा दिया।
तुमने मुझे काल रात जो कुछ भी कहा वो सब कुछ झूठ था। तुम फिर से माहिरा के पास चले गए ना। जंगकुक फोर्सफुली तेयांग का हाथ पकड़कर उसके आंखों में देखते हुए सीरियस टोन में कहता है, रोना बंद करो तेई। आई सेड डोंट क्राई बेबी बॉय। मुझे पहले तुम्हारे कपड़े बदल लेने दो, फिर तुम्हें सब कुछ एक्सप्लेन करूँगा मैं। लेकिन तेई जंगकुक के किसी भी बात सुनने के लिए राज़ी ही नहीं था। तेई जंगकुक के गर्दन पर काट लेता है बहुत ही ज़ोर से, जिससे जंगकुक को पेन हुआ, लेकिन उसने रिएक्ट नहीं किया। जंगकुक सॉफ्ट टोन में फिर भी तेई से कहता है, अब तुम खुश हो बेबी बॉय? अब शांत रहो, मुझे कपड़े बदल लेने दो। तेयांग एक और बाइट देता है सेम जगह पर। इस बार जंगकुक गुस्सा होकर तेयांग के फेस पर टाइटली ग्रैब कर एंग्री टोन में कहता है, आई सेड स्टॉप। क्या तुम्हें सीधी बात समझ में नहीं आता है? बेबी हो क्या तुम? तेयांग रोने के कारण ठीक से बात भी नहीं कर पा रहा था। ते कुछ बोलने की ट्राई करता है तो जंगकुक कहता है, शट अप, मुंह बंद रखो अभी। जंगकुक के एंग्री टोन से ते डर कर शांत हो जाता है और एक क्यूट लिटिल पपी की तरह इनोसेंटली जंगकुक को घूरने लगता है। जंगकुक तेयांग को वार्म क्लोथ पहनाकर मेड को कॉल करके ते के लिए हॉट मिल्क दे जाने के लिए कहता है और फिर डॉक्टर को भी कॉल करता है, क्योंकि ते पहले से ही बहुत ज़्यादा बीमार है और अभी वो और ज़्यादा वीक और सीक दिखाई दे रहा था। जंगकुक को गुस्से में देखकर ते मन ही मन कहता है, मैंने इससे पहले जंगकुक को इतने गुस्से में कभी नहीं देखा। अभी वो गुस्से में सच में डिमोन जैसा देख रहा है। अभी वो गुस्से में बहुत ज़्यादा स्कैरी भी लग रहा है। उसे इतना गुस्सा किस बात पर आया? इसीलिए कि मैंने उसे मायरा के बारे में पूछ लिया, या फिर वो मेरे लिए परेशान है इसीलिए उसने मुझे डांटा? उसे देखकर ऐसा महसूस हो रहा है जैसे वो सच में किसी को अपने गुस्से में मार सकता है। अभी ते अपने थॉट में बिजी था, तभी उसे जंगकुक की तेज़ आवाज़ सुनाई देता है। जंगकुक तेयांग के ऊपर स्क्रीम करके कहता है, ते आई सेड स्टॉप क्राइंग। तुम अपने साथ क्या करने की कोशिश कर रहे थे? क्या तुम पागल हो? क्या तुम इडियट हो? तुम खुद को पनिश क्यों कर रहे थे? क्या तुम खुद को मारना चाहते थे? तुम पहले से ही बीमार हो, उस वजह से मैं पहले से ही बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हूँ और तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा वरीड भी। और अभी तुम्हें इतनी भी अकल नहीं है कि तुम ठंड में जाकर कोल्ड वाटर के नीचे जाकर बैठ गए। इससे तुम मर भी सकते थे। तब मेरा क्या होता? इससे पहले मुझे कभी इतना डर नहीं लगा किसी चीज़ का जितना आज हो रहा था तुम्हें शावर के नीचे बैठा देखकर। मुझे आज से पहले कभी किसी इंसान पर इतना गुस्सा नहीं आया जितना आज तुम पर हो रहा है। जंगकुक रोने से मना किया था तेई को, इसलिए तेई खुद को बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर रहा था ताकि वो फिर से ना रोए। अचानक जंगकुक उसे अपने बाहों में कसकर होल्ड कर लेता है, जिसे तेयांग के फोरहेड जंगकुक के चेस्ट पर जाकर हिट करता है और दर्द से तेयांग अपना सिर पकड़ लेता है, लेकिन वो अपने मुंह से एक भी आवाज़ नहीं निकालता। जंगकुक तुरंत तेयांग के फोरहेड पर सॉफ्ट हैंड से टच करके सॉफ्टली और प्यार से पूछता है, क्या ये अभी भी दर्द करता है? तेयांग जंगकुक के बात पर नोट करता है। जंगकुक चोट पर किस करके इमोशनल होकर कहता है, आई एम सॉरी तेई, मुझे इस तरह से तुम्हें डांटना नहीं चाहिए था, लेकिन मैं क्या करूँ, मैं बहुत ज़्यादा डर गया था। सी, अभी भी मेरे हाथ काँप रहा है। बेबी बॉय, मैं मायरा से दोबारा सब कुछ ठीक करने के लिए नहीं गया था। मायरा के साथ सभी झूठे रिश्ते तोड़ने गया था। लेकिन एक मिनट, तुम्हें कैसे पता चला कि मैं मायरा से मिलने गया था? तेयांग कहता है, नींद से जागने के बाद मैं जब कमरे से बाहर निकला तब होबी हियोंग और योंगी हियोंग को बात करते हुए सुन लिया था मैंने। योंगी हियोंग कह रहे थे, तुम फिर से मायरा की बातों पर आ जाओगे और मुझे छोड़ दोगे। जंगकुक क्रेजीली लाफ करते हुए कहता है, बेबी बॉय, यू आर सो इनोसेंट। हियोंग इसलिए ऐसा कह रहा था क्योंकि मैं पहले ऐसा ही था। तब मायरा कभी इस तरह की मिस्टेक नहीं किया था। तब मुझे हर पॉइंट में हियोंग और डैड गलत दिखाई देते थे, इसलिए मैंने मायरा का साथ दिया। लेकिन अभी ये कहकर जंगकुक खुद को रोक लेता है। तेयांग जंगकुक के मुंह से नेक्स्ट वर्ड सुनने के लिए बहुत ज़्यादा डेस्परेट हो जाता है और यही डेस्परेशन जंगकुक अपने लिए अपने बेबी बॉय के आंखों में देखना चाहता था। जंगकुक अंदर से इतना खुश था
कि जॉन्गकुक तेयंग को टाइटली हग करके उसके नेक पर किस करते हुए डीप वॉइस में कहता है, आई लव यू तेई तेई, तुमने खुद को चोट पहुंचाकर मुझे हर्ट किया है, अब तुम्हें अपने हस्बैंड को शार्प करना पड़ेगा। जॉन्गकुक के मुंह से शेमलेस बातें सुनकर तेयंग शर्म से लाल हो जाता है, लेकिन फिर भी जॉन्गकुक तेई को तंग करना बंद नहीं किया था। तेई अपना ब्लशिंग फेस जॉन्गकुक के चेस्ट पर हाइड कर लेता है। जॉन्गकुक धीरे धीरे तेयंग की होल फेस पर और उसके नेक पर सॉफ्ट किसेस देना स्टार्ट कर देता है। जॉन्गकुक तेयंग के ईयर के पास आकर धीरे से कहता है, अब तुम कैसा महसूस कर रहे हो तेई तेई? क्या जीवन जॉन्गकुक के शार्प करने का तरीका तुम्हें पसंद आया बेबी बॉय? जॉन्गकुक के सडन क्लोजनेस और तेई के साथ ओवर रोमांटिक होना डोर नॉक के साउंड से ब्रेक हो जाता है। जॉन्गकुक इरिटेट होकर कहता है, कौन है बाहर? मेड बाहर से कहती है, तेयंग सर के लिए हॉट मिल्क लेकर आई हूँ। जॉन्गकुक डोर ओपन करके ट्रे मेड के हाथ से लेकर वापस डोर क्लोज कर तेयंग के पास आकर बैठ जाता है और ट्रे बेड पर रखकर डिमांडिंग टोन में कहता है, बेबी जल्दी से इसे पियो, डॉक्टर भी आता ही होगा। तेयंग कहता है, नहीं मुझे नहीं पीना, तुमने थोड़ी देर पहले ही कहा मैं कोई बेबी नहीं हूँ तो मैं इसे नहीं पीऊँगा। जॉन्गकुक कहता है, तेई तेई अभी इस चीज़ के लिए मैं तुम पर फिर से गुस्सा करना नहीं चाहता, स्ट्रावन मत बनो, जल्दी से इसे पियो वरना मुझे इसे पिलाने का और भी तरीका आता है। तेयंग बहुत ज़्यादा बीमार है, इसलिए जॉन्गकुक उन दोनों के लिए डिनर बेडरूम में भेजने के लिए पहले से ही कह दिया था। मिस्टर जियोन डिनर के बाद जॉन्गकुक को मैसेज करके बात करने के लिए उनके स्टडी रूम में बुला लेता है। मिस्टर जियोन कहता है, बैठो। जॉन्गकुक कहता है, डैड मुझे पता है आप किस बारे में बात करना चाहते हो, मैं पहले से ज़्यादा केयरफुल रहूँगा और फिर से अपनी गलती को रिपीट नहीं करूँगा। मिस्टर जियोन कहता है, आई नो, लेकिन प्रॉब्लम किम फैमिली को है तुमसे। मिस्टर किम से मैंने बात किया था, वो अभी भी डिवोर्स वाली बात पर स्टिक है। उनका यही कहना है कि तुम्हें एंगर इशू है, तुम कभी भी गुस्से में फिर से इस तरह की हरकतें कर सकते हो। जॉन्गकुक मेरी बात ध्यान से सुनो, तुम्हें अब क्लब जाना, दोस्तों के साथ पार्टी करना और ड्रिंक करना छोड़ना पड़ेगा। और सबसे इम्पोर्टेंट, ते क्या चाहता है? क्या वो तुम्हारे साथ रहना चाहता है या फिर तुमने उस पर दबाव डालकर ज़बरदस्ती अपने साथ रहने के लिए उसे मजबूर किया है? जॉन्गकुक कहता है, नहीं डैड, ते लव्स मी अ लॉट। मिस्टर जियोन कहता है, ओके बहुत रात हो चुकी है, तुम अब कमरे में जाओ, ते तुम्हारे लिए इंतज़ार कर रहा होगा और ते से भी एक बार इस विषय में बात कर लेना, कल सुबह हमें किम मेंशन में भी जाना है। जॉन्गकुक अपने डैड के बातों पर नोट करता है। जॉन्गकुक बेडरूम आकर देखता है ते कमरे में नहीं है। जॉन्गकुक आवाज़ लगाने से पहले बेल्कोनी में चेक करने जाता है तो ते उसे इतनी ठंड में बेल्कोनी में खड़ा हुआ दिखाई देता है। जॉन्गकुक बिना आवाज़ें किए पीछे खड़ा होकर तेयंग को घूरने लगता है। बैक साइड से भी तेयंग बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा था। जॉन्गकुक बहुत ही हार्डली खुद को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था कि वो तेई को ना देखे, लेकिन वो अपने माइंड को काम नहीं कर पा रहे थे। तेयंग हर एंगल से परफेक्ट दिख रहा था, जो कि बहुत रेयर है। जॉन्गकुक को इतनी परफेक्ट तो कोई वुमेन भी कभी नहीं लगे थे। जॉन्गकुक पीछे से तेई को हक कर लेता है। अचानक बैक हक से ते बहुत ज़्यादा डर जाता है, लेकिन कुछ ही सेकंड में ते नॉर्मल हो जाता है। जॉन्गकुक अपने ओवर लॉन्ग कोट से ते को और अच्छे से कवर करके अपने चिन तेयंग के गर्दन पर रख उसे और टाइटली होल्ड करके बस खामोश रहकर अपने लविंग हस्बैंड के रिलैक्स और वार्म बॉडी को महसूस करने लगता है। जॉन्गकुक के सारे एक्शन से ते ब्लाश हो जाता है। उसके सारा बॉडी के ब्लड जैसे ते के फेस पर आकर जमा हो गया हो, इस तरह से वो लाल हो गया था। तेयंग सॉफ्ट टोन में पूछता है, कुकी तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बाहर बहुत ठंड है, चलो अंदर चलते हैं। जॉन्गकुक तेयंग के ईयर पर किस कर उसके ईयर में अपने लिप्स ब्रश करते हुए सिडक्टिवली कहता है, नहीं मुझे ऐसे ही रहने में बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल और अच्छा महसूस हो रहा है। मैं ऐसे ही थोड़ी देर और तुम्हारे पास रहना चाहता हूँ, तुम्हें अपने बाहों में होल्ड करके रखना चाहता हूँ। तेयंग साइलेंट होकर जॉन्गकुक के हाथ के ऊपर अपना हाथ रखकर साइलेंटली उसके साथ बेल्कोनी में खड़ा रहता है। जॉन्गकुक
स्लोली तेई से सब कुछ डिस्कस करने लगता है, जो भी मिस्टर जियोन ने उसे थोड़ी देर पहले बताया था। तेयंग कहता है, डोंट वरी लव, मैं पापा और मॉम से बात करूँगा। जंगकुक तेयंग को सॉफ्टली अपने बाहों में उठा लेता है और उसे लेकर बेडरूम आ जाता है। जंगकुक तेई को बेड पर रखकर उसके सामने नी डाउन करके बैठ जाता है। जंगकुक डीप वॉइस में कहता है, तेई तुम अभी पूरी तरह से ठीक नहीं हुए हो। आई नो कल से तुम्हारा स्कूल स्टार्ट होने वाला है, लेकिन मैं चाहता हूँ तुम घर पर रहकर कुछ दिन प्रॉपरली रेस्ट करो। मैं जाकर तुम्हारे टीचर से बात करूँगा। ठीक होने के बाद क्लासेस फिर से ज्वाइन कर लेना, ओके। तेयंग जंगकुक के बात मान जाता है। 30 मिनट बाद जंगकुक सोने के लिए कॉम्फी क्लोथ पहनकर कमरे में वापस आता है। तेयंग ऑलरेडी बेड पर था। जंगकुक तेयंग के पास आकर लेट जाता है और उसे बैक हग कर उसके नेक पर किस करते हुए कहता है, गुड नाइट बेबी बॉय, चलो सो जाते हैं, कल अम्मा अप्पा के घर भी जाना है। अब नेक्स्ट डे मॉर्निंग ते अभी भी सो रहा था। जंगकुक नींद से पहले ही उठ गया था, क्योंकि उसे पूरी रात टेंशन में नींद ही नहीं आई। डिवोर्स वर्ड उसके दिमाग में से जा ही नहीं रहा था। जंगकुक अपने स्लीपिंग तेई को घूरने में बिजी था। नींद में तेई जब दूसरी ओर टर्न होता है, ब्लैंकेट तेई के ऊपर से हट जाता है, जिससे तेयंग के मिल्की स्मूथ लेग विजिबल हो रहा था। रात को सोते टाइम तेई शॉर्ट्स पहनकर सोया था। शर्ट थोड़ा बेली बटन से ऊपर हो गया था। जंगकुक सुबह सुबह अपने माइंड और अपने डिज़ायर के साथ फाइट करते हुए अनजाने में ही अपने बॉटम लिप्स पर जोर से बाइट कर लेता है, जिससे उसके लिप से ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाता है। तेयंग आंखें खोलकर जब जंगकुक को लास्ट फुल आंखों से अपने ओर घूरते हुए देखता है, ते ब्लाश हो जाता है। तेयंग जल्दी से ब्लैंकेट से खुद को हाइड करने की ट्राई करता है, लेकिन जंगकुक तुरंत ब्लैंकेट पकड़ लेता है और अपने मॉर्निंग सेक्सियस टोन में कहता है, इसका कोई फ़ायदा नहीं है बेबी बॉय, रिमेंबर हमने ऑलरेडी एक दूसरे के सब कुछ देख लिया है, तो तुम अभी खुद को मुझसे हाइड क्यों कर रहे हो? डिड आई हर्ट यू? तेयंग सार्कास्टिकली कहता है, नो नो, यू डिडंट हर्ट मी एट ऑल, यू जस्ट लविंग मी। लेकिन अभी मैं तुम्हारी किसी भी बात नहीं मानने वाला, छोड़ो मुझे कुकी। जंगकुक टाइटली तेई को अपने मस्कुलर बॉडी के साथ होल्ड करते हुए कहता है, तेई अगर तुम जानते हो मुझे क्या चाहिए तो फिर मुझे अभी डिस्टर्ब मत करो, चुपचाप बस शांति से लेटे रहो और मुझे मेरा काम करने दो। जंगकुक के वर्ड से तेयंग पैनिक करने लगता है। तेयंग को घबराते हुए देखकर जंगकुक गिगल करने लगता है। जंगकुक तेयंग के करीब झुककर उसके लिप्स पर सॉफ्टली और डीपली किस करने लगता है। थोड़ी देर बाद जंगकुक किस ब्रेक कर तेई को बाथरूम लेकर जाता है। जंगकुक तेई को नीचे रखकर कहता है, तुम शावर लेकर फ्रेश हो जाओ, फिर मुझे बुला लेना, ओके गाइस। तो इस पार्ट को मैं यही एंड करती हूँ। टेक केयर माई ऑल तेई कुकर बेबीज, थैंक यू फॉर वॉचिंग।